झारखंड में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। हेमंत सोरेन एक बार फिर राज्य की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। 28 नवंबर को वो कम से कम 6 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन भी उनकी कैबिनेट में शामिल हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि खुद कैबिनेट में शामिल होना चाहती हैं, लेकिन इस बारे में आखिरी फैसला सीएम हेमंत ही करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल्पना सोरेन को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा था कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद के 6 विधायक हेमंत सोरेन के साथ शपथ लेंगे। इस कैबिनेट में 2 महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें कल्पना सोरेन भी हो सकती है। मंत्रालयों की जिम्मेदारी के लिए आने वाले दिनों में मंत्रियों का चयन किया जाएगा। इस बार नई सरकार बदली नजर आएगी। बता दें, इंडिया गठबंधन राज्य विधानसभा चुनाव में 81 में से 56 सीट पर जीत दर्ज की है। सूत्रों को माने तो सरकार का गठन 4-1 के फॉर्मूले पर हो सकता है। हेमंत की पिछली सरकार की तुलना में इस बार नई सरकार बदली नजर आएगी। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह सरकार के 4 मंत्रियों का चुनाव हारना और दूसरी वजह गठबंधन में नए दल की एंट्री है। कैबिनेट के कोटे में बदलाव संभव। 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पिछले बार मुख्यमंत्री और 6 मंत्री पद जेएमएम को, 4 मंत्री पद कांग्रेस को और 1 मंत्री पद आरजेडी को मिला था। झारखंड में पिछली बार 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद रखा गया था। इस फॉर्मूले की वजह से कांग्रेस को 4 और जेएमएम को 7 पद मिले थे। आरजेडी को 1 मंत्री पद दिया गया था। इस बार सीटों की संख्या में बदलाव हुआ है। कहा जा रहा है कि इस बार 1 मंत्री पद के लिए करीब 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस लिहाज से कांग्रेस के कोटे में मंत्री पद की संख्या घट सकती है। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। जेएमएम ने 34 सीटों पर जीत हासिल की है। एक चर्चा ये भी है कि माले को एडजस्ट करने के लिए जेएमएम कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है। पिछली बार ये पद रिक्त ही रह गया था। महिला और युवा चेहरों को मिलेगी तरजीह। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में सिर्फ 2 महिला मंत्री थी। कहा जा रहा है कि इस बार इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। महागठबंधन की तरफ से 8 महिला विधायक चुनी गई हैं। सरकार में युवाओं को भी इस बार तरजीह मिलने की बात कही जा रही है। हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस ने 1 अल्पसंख्यक, 1 आदिवासी, 1 स्वर्ण और 1 ओबीसी को मंत्री बनाया था। हेमंत की पार्टी ने 3 आदिवासी, 1 दलित, 1 स्वर्ण और 1 ओबीसी को कैबिनेट में जगह दी थी। आरजेडी कोटे से 1 दलित को भी कैबिनेट में जगह मिली थी। बता दें, हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके 1 हफ्ते बाद माना जा रहा है कि झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्य हालिया विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन ने 56 सीटें जीती हैं, जिसमें खुद जेएमएम ने 34 सीटें जीती, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीती। हालांकि खबरें जो सामने आई हैं कि कांग्रेस ने 4 मंत्री पद की मांग रखी है।